खेसारी भाई, संघर्ष 2 को लेकर सवाल है मेरा कि संघर्ष 2 की पूरी टीम है, रत्नाकर जी हैं, पराग पाटिल साहब हैं। संघर्ष 2 की रिलीज डेट जो है वो शिफ्ट की गई है, नई रिलीज डेट है। क्या कहना चाहते हैं और क्या वजह है इसके पीछे की? अभी गदर में गदर चलता है। समस्या ये है कि गदर बहुत प्यारी फिल्म है और चल रही है और अपने देश के प्रति एक ईमानदारी है उसमें, तो उसकी वजह से हम भी नहीं चाहते हैं कि उस भीड़ में हम आए। क्योंकि संघर्ष 2 बहुत प्यारी सिनेमा बनी है, जो कि ये भी देश के ऊपर ही है हमारी सिनेमा। बट एक सिनेमा चल रहा है और अपने हिंदुस्तान का ही सिनेमा है और अपने देश के प्रति उसमें भी एक जागरूकता है। तो सर से हम सब ने बात की और सर का भी डिसीजन रहा कि अगर हम इस भीड़ में आएंगे तो शायद हम अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी सामान अगर आपको जगह ही नहीं मिलेगी तो आप बेच कहाँ पाएंगे। और एक बेहतर सिनेमा चल रहा है तो उस भीड़ में हम भी सोचे कि और सर से हम सबकी राय से ये चीज़ें हुई कि नहीं, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको दशहरा पे लेके आते हैं। और सर ने हमारी सुनी तो सबसे ज़्यादा लॉस तो इनको ही है, क्योंकि एक बड़ा सा अमाउंट होल्ड होना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आदमी होल्ड करे किसी भी चीज़ को, और इतना बड़ा अमाउंट, इतनी महंगी सिनेमा को होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन इनके अंदर वो ताकत और हौसला है कि नहीं, अपने सिनेमा को बेहतर करने के लिए हमें होल्ड तो करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा होगा। जी रत्नाकर जी, सवाल यही है कि जब सारी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, ऐसे में फिल्म का रिलीज जो है रोक देना या उसे शिफ्ट कर देना, जो खेसारी भाई कह रहे हैं वो बात अपने आप में बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सारे प्लान हो चुके थे पूरे, एंड ये हर एक मतलब शहर में ही इसका प्रीमियर शो भी ऑर्गेनाइज टोटल प्लान हो गया था। बट अभी क्या, जो गदर का जो एक पब्लिक का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और हम लोगों को ये डर था कि दोनों पिक्चरें डिस्टर्ब होती, क्योंकि अगर इनकी पिक्चर आती है तो ऑडियंस जो है वो आधी इधर कट के इधर आती, तो वो दोनों के लिए नुकसान था। और जो इनका जो माहौल है इस संघर्ष को लेकर के, तो वो पूरा बिहार इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता था कि उस पर भी असर पड़ता उस पिक्चर को लेके। और संघर्ष जो थी एक ऐसी मूवी है जहाँ लोग वेट कर रहे हैं, और वेट करने में यही हो रहा था कि हम लोग ये नहीं चाहते थे कि उनकी पिक्चर को डिस्टर्ब भी किया जाए। तो वजह मेन वही थी, क्योंकि इनकी पिक्चर आने के बाद थी कि वो पूरा थिएटर पैक होना, सारी ऑडियंस का डाइवर्सन होना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों पिक्चर के लिए। तो इसकी वजह से ही सारी चीज़ें की गई। बट सर, ये तो पहले से पता था कि डेट जो है वो 11 अगस्त है गदर 2 की, और उसके बाद भी फिल्म जो है अपनी 25 तारीख को अनाउंस की गई। हाँ, बट नहीं, वो क्योंकि पिक्चरें वैसे ही अनाउंस होती है, कोई एक पिक्चर पहले आती है, कोई पिक्चर बाद में आती है। बट इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो गदर जो है वो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते क्रॉस करेगी। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग की पिक्चर जो थी वो एक मतलब कुछ अलग ही है, तो वो ऑडियंस तो कटती, क्योंकि अगर इनकी पिक्चर अगर मैं लगा देता तो हो सकता था आधी ऑडियंस और आधी ऑडियंस जो है इधर कट के आती, तो वो ऑडियंस का जो बंटवारा जिसको बोलते हैं वो ना होता। तो इसकी वजह से ही चेंज किया, इसी वजह से जो है पूरा प्लान किया गया कि इसको शिफ्ट करके हम दुर्गा पूजा पे की। दशहरे का कोई डेट फिक्स की गई है सर, या 20 तारीख को? 20 तारीख। तो पवन जी की भी हर हर गंगे आ रही, तो फिर अब उनकी जानकारी मुझे तो नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी पिक्चर के लिए ज़्यादा लाइनअप मेरे ध्यान में था, उनका पिक्चर का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या रिलीज कब करना है। नहीं, लेकिन खेसारी सर, इन्होंने जो सवाल पूछा वो आपसे ही होगा कि वो भी फिल्म साथ में आ ही रही है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात वो डिफरेंट है। हमारी जो सिनेमा है वो देश के प्रति है, बच्चों के प्रति है। जो हमारे बच्चे आज अपने माँ बाप से कनेक्टेड ना हो के करीब मोबाइल में, और इसको कहीं ना कहीं गेम के तहत हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, उस बेस पे एक हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य पे हमारी कहानी है, उनका डिफरेंट कहानी है। तो हमें खुशी है कि दोनों सिनेमा को पब्लिक प्यार दे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब उनका मन है, उनकी भी तैयारी होगी, क्योंकि हमारी तैयारी तो 25 को ही थी, लेकिन अब समय के साथ हमें भी चलना जरूरी समझा हम सब ने। इसलिए अब उनका अनाउंस हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने कब की थी और कहाँ की थी, लेकिन हमारा अनाउंस 25 था। बट चीज़ें ऊपर नीचा हुई तो हमें भी आगे जाना पड़ा, क्योंकि उसमें नुकसान सबका है। अगर आधी पब्लिक हुई तो आधी ही मिलेगी ना हमें, आधी तो कहीं और जाएगी। तो गदर का इतना बड़ा गदर है कि भाई अब हमें भी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान की मूवी इतनी बेहतर कर रही है, क्योंकि देखिए सबका अपना बिजनेस है और वो भी किसी कलाकार की ही मूवी है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो ना चले। मैं चाहूँगा कि और चले, वो बेहतर चले, हम भी अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और किए भी हैं। और संघर्ष 2 को मुझे ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं सबको वेट है कि एक बार संघर्ष 2 कैसे देखने को मिले। तो इसीलिए हम चाहे कि हमारे लिए बेस्ट तरीका है कि दुर्गा पूजा में हम आए और
माँ के चरणों में अपने कलाकारी को सौंपे और दुनिया उस मेला के झुंड में मुझे भी प्यार और आशीर्वाद दे। और उस फिल्म के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं है, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट की है, कलाकार की है, एक भोजपुरी समाज की है। तो अगर वार है तो अच्छी बात है, उनकी तैयारी अगर होगी तो वो भी जरूर है, तो उनके लिए भी रास्ता खुला है, जिसको जितना हॉल मिलेगा परफॉर्म करेंगे। इससे बेहतर तोहफा और क्या दर्शकों को मिल सकता है कि दोनों भाइयों को दशहरे में एक साथ लोग देखेंगे? दशहरे में पूरी में कायनात आ जाती है, और अगर दशहरे में अगर 10 फिल्म भी रिलीज होना तो सबको बराबर प्यार मिलता है। रीज़न ये है कि दशहरा ऐसा मौका है कि लोग गांव से शहर में आते हैं, थिएटर शहर में ही होते हैं, तो उससे दोनों फिल्म को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगी, दोनों फिल्म परफॉर्म करेंगे। ऐसा मेरा सवाल आप दोनों से, रत्नाकर जी आपसे, खेसारी सर आपसे, कि थिएटर की सिंगल थिएटर में रिलीज होती है, वैसे भी मारामारी रहती है, तो ऐसे में जब 2 फिल्में आएंगी तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें तो नुकसान दोनों का है। से नहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि हर एक शहर में 2-3 थिएटर होते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो हर एक जगह एक ही पूरे शहर में एक थिएटर है नहीं, तो ऑब्वियसली दोनों को जगह मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी। पराग सर, कितने एक्साइटेड हैं? आखिरकार अब संघर्ष 2 आ ही रही है, काफी दिनों से चर्चे का विषय बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ। और जहाँ तक आप सभी लाइव लोगों चलाएंगे ना तो वो दिक्कत हो जाएगी, लोग कैसे लोड करेंगे। जहाँ सब लोग का सवाल है, जैसे कि हर हर गंगे भी आ रही है, संघर्ष 2 भी आ रही है, मुझे लगता है भोजपुरी दर्शकों के लिए एक त्योहार है। अगर केसारी जी भी आ रहे हैं और पवन जी भी आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा त्योहार है। मुझे पूरा यकीन है कि केसारी जी की फिल्म देखने के लिए पवन जी की ऑडियंस ज़रूर आएगी, और पवन जी की फिल्म देखने के लिए केसारी जी की ऑडियंस ज़रूर जाएगी। तो ये दुर्गा पूजा यानी कि रिलीज एक बहुत बड़ा त्योहार है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए दोनों फिल्में बेहतर साबित करेंगी। रत्नाकर सर, ज्यादातर हम जब भी वीडियोस चलाते हैं संघर्ष 2 को लेकर, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रमोशन होना चाहिए, अलग अलग तरीके से होना चाहिए। आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मीद खेसारी सर के साथ में लगा रखी है कि संघर्ष 2 जितने महंगे बजट की है उतना ज्यादा पैसे इसके प्रमोशन के लिए भी खर्च करा जाए, तो क्या दर्शकों के लिए खर्च करने से नहीं होता, वो एक प्लान है। तो वो हम लोगों ने तो जो प्लान किया था वो तो बिल्कुल होना ही था, बट बहुत अच्छे से प्लान हो गया। वो जो भी है वो बहुत थोड़ा हल्का फुल्का। अब तो मेला में प्लानिंग करना पड़ेगा ना बाबा। अब पहले तो हम तो दूसरा प्लानिंग था, अब तो हमें बहुत, अब तो हमें और हमारी चैलेंजिंग और बढ़ गई कि एक तो मेले के पोस्टर हर जगह दिखेंगे, हर जगह पंडाल दिखेगा, बहुत सारे मार्केट ढके रहेंगे, उसमें हमें अपने आप को दिखाना है। तो वो टफ है, और मेरे लिए भी टफ है और सर के लिए भी टफ है। और मैं पहले भी बोला आपको कि सबसे ज़्यादा तो टफ उस आदमी के लिए होता है जिसका पैसा ब्लॉक होता है। तो इनका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक है, और इन्होंने फिर से 1 महीने का हिम्मत दिखाया, वो कम नहीं है। और एक सिनेमा को बेहतर करने के लिए, अपने भोजपुरी भाषा को बड़ा करने की एक कोशिश जो हम लोग को संघर्ष 2 से एक उम्मीद है कि जिस तरह साउथ ने अपने आप को प्रेजेंट करके और बड़ा किया, तो हम भी कोशिश में है कि हमें भी ऑडियंस, अगर हम बेहतर सिनेमा दे रहे हैं, अगर वैसा ही प्यार हमें भी मिले तो हम भी 100 करोड़ की सिनेमा बनाने के क्लब में शामिल हो। ना 100 तो कम से कम 50 का तो बनाए। तो अगर लोगों का प्यार और लोगों का स्नेह हमें मिला संघर्ष 2 से, तो हम आगे भी बेहतर फिल्म करने की ऐसा ही कोशिश करेंगे, और इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इससे भी बिग बजट की कोशिश करेंगे, ताकि हम बेहतर कर सकें। प्रमोशन से ही जुड़ा मेरा एक सवाल और है कि क्या एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करेंगे, जैसे हर हर गंगे और अभी तो किया मैं, अभी सवाल उनसे पूछिएगा कि वो करेंगे कि नहीं। हमने तो किया कि भाई उनको भी देखिए, मुझे भी देखिए। अभी सवाल उनसे करिएगा जिस दिन वो आए। जैसे अक्षय कुमार ने किया कि अपनी फिल्म में गदर 2 का गाना गाया, वैसा कुछ करके ऑडियंस को अपील करें कि आप हमारी देखिए। और गाना पता नहीं है ना कि उनकी पिक्चर का गाना अब उन शूट हो चुकी है, वो वैसा होता नहीं है। अब आपको यही करना पड़ेगा, मुझे घरियाल बना के लेटाना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या बीच का रास्ता निकल सकता है? शायद अगर हर हर जो मेकर्स हैं आप सब कांटेक्ट करें कि डेट ऊपर नीचे करें, ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? मैंने बताया ना आपको कि एक शहर में जो है कोई एक थिएटर है नहीं, तो उनको दूसरी थिएटर या हमको दूसरी थिएटर मिलेगी। तो बहुत सिंपल है। अब जैसे बॉम्बे में आप देख लो 40 थिएटर मिलेंगे आपको, तो वैसे ही हर एक शहर में 2-3 थिएटर होते हैं। 3 फिल्मों की कैपेसिटी ऑलवेज रहती है, तो उसमें ऐसा कोई नहीं कि टकराव हो सकता है कि उनके जो खेसारी जी ने बताया, मेरी पिक्चर उनके जो फैन है वो देखेंगे और जिनकी फैन है वो उनके पिक्चर देखेंगे। बहुत सिंपल है। तो पिक्चर भोजपुरी को बड़ा करने हाँ, ये सारी कौन देखिए एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो भोजपुरी के करता धरता नहीं। इम्पोर्टेंट है।
हम दोनों भाई इम्पोर्टेंट हैं अपने भाषा के लिए, और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर भोजपुरी के बारे में एक बार सोच लीजिए कि भोजपुरी हमारी कितनी बड़ी होगी। सिर्फ खेसारी और पवन के बारे में हम सोचेंगे तो हमारी भोजपुरी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि एक यहाँ एक परिवार का और एक इंसान की बात नहीं है, यहाँ भोजपुरी की बात है। तो यहाँ खेसारी नहीं है, यहाँ पवन सिंह नहीं है, यहाँ एक भाषा है जिस भाषा को हम और सबकी माँ है वो। तो हम एक माँ के लिए सोचकर उस सिनेमा को देखकर और एक बड़े कायनात पर और दुनिया में एक मैसेज छोड़े कि नहीं भोजपुरी की फिल्म अच्छी बनती है तो हम उसको प्यार देते हैं। तो जो फिल्म बेहतर होगी, चाहे वो हर हर गंगे हो या संघर्ष 2, तो संघर्ष 2 का ओपिनियन सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने भी दिया है कि हाँ यार भोजपुरी में ऐसी चीजें होती है क्या, ऐसी चीजें बनती है क्या। चाहे वो पाकिस्तान हो या मलेशिया हो, जहाँ के भी यूट्यूबर हैं अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं आप अपना प्रतिक्रिया दिए और हमें भी अच्छा लगा जे आज हमारी एक छोटी सी भाषा को इतने बड़े लेवल पे लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो संघर्ष 2 के लिए तो मैं किंतु परंतु है नहीं, लेकिन मैं सारी फिल्मों को कहूंगा कि जो भी फिल्में बन रही है बेहतर, हम कलाकार हैं और हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। और मैं सब ऑडियंस से भी यही बोलूंगा कि अगर कोई भाषा की बेहतर सिनेमा हम कर अगर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं या आपके थाली में परोस रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर वो स्वादिष्ट है तो भरपेट खाइए उसको। मैं वही बोला कि बाबू अपनी गाड़ी नहीं जाएगी, आज बोल दे पंचर हो गई और नहीं तो पता चला कि थोड़ा सा लेविश करने के लिए फॉर्च्यूनर ही। ओके, खेसारी भाई एक सवाल है कि एक फिल्म आपकी आ रही थी वीर हनुमान, कई सारे लोग कह रहे हैं कि वीर हनुमान नहीं आ रही, इन खबरों के पीछे क्या सच्चाई है? मैं बताऊं? प्लीज आप बता दीजिए। तो अभी क्या है उसमें कुछ VFX के ऐसे ऐसे वर्क थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसकी वजह से उसको पोस्टपोन करके हम लोगों ने प्लान किया कि 4 महीने के बाद जो है उसको वो लाइनअप करेंगे, क्योंकि वो साउथ से सारे लोग आने वाले करीबन उसमें 100 लोगों का VFX, 100 लोग टेक्नीशियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसकी जो तैयारी थी वो जो अभी एक और हनुमान का कुछ एनिमेटेड कुछ आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि और बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग जो है वो सारी सब कुछ रेडी है, बट उसमें जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखा कि आदि पुरुष जो अभी हम लोगों ने देखा था, तो उससे हम लोग और बेहतर हम लोग चाह रहे हैं कि और बेहतर हो, तो उसकी वजह से फिल्म के म्यूजिक के बारे में बताइए सर। एक गाना रिलीज हुआ वो काफी हिट कर रहा है यूट्यूब पर। दोनों गाने मेरे ट्रेंड किए थे और मैं एक्चुअली रील पे भी ट्रेंड किए थे, आप लोगों ने बहुत सराहा। जी भी तोहरा के पीयू गजब जीवन जी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सामने हैं अपने कृष्णा बेदर्दी जी, कि पहले ढक्कन हटाएं कि मक्खन लगा नहीं बताइए राजा जी। तो हम लोगों ने इसको बैंकॉक में और बड़े प्यारे लोकेशन पे शूट किया था। उसमें मेरे बच्चे भी गए थे, वाइफ भी गई थी और हम लोगों ने बहुत सारी सेल्फी भी ली थी। मैंने क्या प्यारा खूबसूरत मैंने बर्फ से चीजें बनी हुई है उसमें हम लोगों ने शूट किया। अब कितना डिग्री वो बर्फ अंदर था, वो जब हम लोग को -8 डिग्री -9-10 डिग्री के आसपास, और वो बर्फ की सारी चीजें बनी हुई थी और उसमें हम लोगों को शूट करना था। और लग रहा था जब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शरीर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ सांस ले रहे हैं हम, तो इसमें कष्टें बहुत हुई हैं। संघर्ष 2 को बनाने में मुझे लगता है कि हम लोग को शारीरिक बहुत परेशानियां हुई है और बहुत सारी चीजें झेले हैं हम, तब जाके एक बेहतर सिनेमा बन के टेबल पे आई। और उसमें इनका योगदान था कि इन्होंने वो चीजें दी, तो हमें लगा जे अगर एक प्रोड्यूसर लाखों करोड़ों खर्चा करने को तैयार है एक चीज के लिए, तो हमें तो सिर्फ एनर्जी ही लगानी है ना। तो हमने भी कोशिश की चलो यार इसी के लिए हम बने हैं, तो अगर हम पीछे हट जाएंगे तो मतलब नहीं। इतना दूर आकर भी और हम बेहतर चीज लेकर नहीं गए, थोड़ा कष्ट होता है, बट अगर बेहतर चीज आ जाती है तो फिर वो सारा कुछ देखने के बाद वो कष्ट दूर हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? वही है कि फिल्म तो बहुत ज़बरदस्त है और गाने भी हम लोग दोनों भाई मिलकर बहुत अच्छे बनाए हैं और रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ऐसी प्यार से मिलता है। जियो सावन पे मैं ट्रेंड कर रहा था, जियो सावन पे 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था वो मक्खन लगाई की ढक्कन जी। तो वो जियो सावन पे, जबकि वो एक ऐप है कि उस पर बहुत जल्दी गाना ट्रेंड नहीं करता है, बट 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। तो ये चीजें हैं, हम कोशिश करते हैं बेहतर चीज करने। और संघर्ष 2 मुझे लगता है कि संघर्ष 1 से तो बहुत ऊपर की चीज है और लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी सिनेमा करें बेहतर करें। जैसे कि हमने संघर्ष के और इन्हीं के देख रेख में हम लोगों ने गॉड फादर को भी किया। गॉड फादर को भी मैं उसमें डबल किरदार के साथ हूँ। मैं जिस दिन डबिंग कर रहा था, सोचिए कि मैं एक दिन में 2 सिनेमा का डबिंग करता हूँ
8-8 जेम्बू का 2 सिनेमा एक दिन में डब कर देता हूँ। लेकिन वो पहली ऐसी फिल्म मेरे जीवन में आई गॉडफादर, जिसका मैं 2 दिन किया उसके बाद भी पूरा नहीं हो पाया। लगभग अभी 5-6 दिन चल रहा होगा अभी। हाँ, और इतना प्यारा कि उसमें डबल रोल, एक बाप को किरदार और दोनों सामने है और दोनों को डिफरेंट करके मुझे वॉइस निकालना है। अब वो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हुआ। चाहे वो रंग दे बसंती, तो लगातार अभी बिग बजट की फिल्में यही 2 भाई कर रहे हैं, ये और इनके भाई रोशन जी। और हम लोग भी इन्हीं कोशिश किया, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने गॉडफादर को भी बनाया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सर का। तो कोशिश है से ये अगर थोड़ा सा पुश करते हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, ताकि अगर इनका विश्वास इतना है तो इनके विश्वास में हम इतना खड़ा उतरे ताकि हम बेहतर चीजें कर सकें। तो हमारी कोशिश तो एक कलाकार के नाते तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे वो जो भी सिनेमा मेरी बनी है, तो कि वो हमेशा बेहतर हो और अपने भाषा को प्रमोट करे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हो भी रही है। पहले हम 18 लाख 20 लाख में ऑडियो वीडियो सेटेलाइट जाते थे, आज 3.5 करोड़ तक पहुंच गया है चीजें। 2.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो सारी चीजें तो बढ़ी रही है। तो थिएटर थोड़ा कम हुआ है, बट कहीं ना कहीं से रिकवरी लोगों को मिल रही है। तो कोशिश है जो बेहतर और किया जाए ताकि और बेहतर चीजें। सर एक चीज और आप बेहतर कर रहे हैं, भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, भोजपुरी प्रमोट, लगातार आप अपने लुक को भी बहुत चेंज कर रहे हैं, लगातार अलग अलग लुक में आप दिखाई दे रहे हैं। भाई हमारे लीवर फूल गई बा 15 दिन से बेड रेस्ट में बनी। अब तो लोग इतने का बताइए, हम बोला तो नहीं कम नहीं खे, बहुत ज्यादा बा लीवर में फूल का सूजन होता है, सूजन हो गया है। मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे ही हूँ और इसके लिए ना मैं कोई गाना गा पा रहा हूँ अभी, ना कोई डबिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लगातार मैंने इधर 3-4 महीने लगातार मैंने डे और नाइट को मैं समझा ही नहीं कि नींद होती क्या है, और उसने मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट दिया और मैं सो ही नहीं पाया, खाना टाइम से नहीं, ट्रैवलिंग ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम। तो मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे ही हूँ, इसीलिए मैं इधर नया कुछ कर ही नहीं पाया। लुक अब सोचे कि अब डेली हमारे मेहरारू तेल लगा देती है सरवा में, अब वो तेल ऐसा ना करुआ के तेल, सरसों के तेल गाँव वाला, अब लगा देती है तो हम लागत है सब रही बुझाते एकदम हम आ गए बनी, आदमी बन गए बनी। तनी चेहरो एने न होता तो बुझाते सच में हम बीमारी बनी। जैसे बाबू अलग से परफॉर्म करता होगा, वो तो कहिए मत, आफत हो गया है। आजकल तो ब्लॉग अब चालू है। अरे ब्लॉग तो अब उसके शौक। देखिए एक बात बताएं आपसे, बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ाइएगा ना तो जिंदगी में वो भविष्य तय नहीं कर पाएंगे, उनको फ्री छोड़ दीजिए, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे और उनको पता है। और आज की जनरेशन, मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आज की जनरेशन के पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। हमारे पास पहले वर्क नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन के पास हर टेबल पे वर्क है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को, इसीलिए मैं अपने बच्चों पे ज्यादा गाइड नहीं करता, बस उनको संस्कार देता हूँ। उसके बाद में तो कभी पढ़ाई के लिए भी नहीं पूछता, बेटा तू क्या पढ़ा है। उसके लिए कृति है, उसको गाइड करती रहती है, क्योंकि वो समझदार हो गई है। तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसकी आधी माँ और आधा पिता, उसकी खुद की बहन है, तो वो खुद ही उसको गाइड करती रहती है। तो कृति ने जो बेहतर काम किया, एक मैच्योर एक्टर की तरह जो संघर्ष 2 में, उससे मुझे लगा जी नहीं, ये मेरे घर की गार्जियन बन सकती है, अपने भाई की गार्जियन ये खुद ही। तो ठीक है, परिवार सुखमय, अच्छा लगता है। फिल्म रिलीज के पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कीर्ति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और हाँ, 10 दिन पहले जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप सबको इनवाइटेड करता हूँ, और आप लोग भी अपने स्तर से, हाँ उसका प्रीमियर भी होगा, तो आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप सब भी। और आप अपने तरफ से भोजपुरी के लिए क्या बेहतर लिख सकते हैं, भोजपुरी के लिए क्या आप बोल सकते हैं, आप लोग भी अपनी तरह कोशिश करिए ताकि हमारा भाषा बड़ा हो। यहाँ ना खेसारी का कोई टीम है, ना कोई पवन सिंह का टीम है, ना दिनेश जी का टीम है, ना रवि जी का टीम है। हम एक भाषा के बेटे हैं और हम सबका दायित्व बनता है कि उस भाषा को बड़ा करें, खुद को नहीं, क्योंकि वो भाषा बड़ा होगा तो हम खुद ही बढ़ जाएंगे। तो कोशिश ये है कि जब जमीन खरीद लेंगे ना तो घर तो अपने आप बन जाता है। तो कोशिश है कि अपने जमीन को बड़ा डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ एक गांव बस, या गांव इतना, और गांव से शहर बने, शहर से वो एक अलग काफिला बन जाए, एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर, जिला से लेकर वो मंडल घोषित हो जाए। तो हमें कोशिश करना है कि सबको मिलकर अपने जीवन को और अपने भाषा को बढ़ाते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? थैंक यू। वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी म्यूजिक कंपनी जो है भोजपुरी में अपना एक अहम योगदान देती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भोजपुरी के बारे में जो है, क्या भोजपुरी में अपना म्यूजिक कंपनी भोजपुरी वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड भोजपुरी 32 मिलियन हो गए हैं। जितना बोलो तो नहीं। हाँ,
वो का हम फारसी के बारे में बोलते नहीं है, भोजपुरी के बारे में बोलते नहीं, गा रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड का एक मेरे जीवन में योगदान बहुत है। संघर्ष 2 आपके मेहंदी लगा के रखना उस दौर की एक बेहतर फिल्म थी, जिसमें रत्नाकर सर ने हम जहाँ जहाँ शो करते थे उसके लिए दोहा कतर से लेकर मलाड का शो हमारा, दिनेश भैया का, अमरपाली जी का और काजल जी का, वो शो एक इतना बड़ा बूम था कि आप सोच नहीं सकते। टिकट कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का कटा हुआ था। टिकट पे लोग आकर और हमारी शो को इतना एंजॉय किया, और उसमें हम लगातार इस गाने को चलाए, सरसों के सगिया। तो कहीं ना कहीं उससे एक शुरुआत हुई, और उस समय भी शायद 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर था सर। हाँ, जो उतना ही था। वर्ल्ड वाइड का भी 200 बहुत कम ही सर, उस समय भी बहुत, लेकिन उस सिनेमा ने हमें भी बहुत बड़ा किया, और सर का ऊर्जा ने अपने कंपनी को बड़ा किया। तो ये भी अपने काम को लेकर बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, और जो भी इस धरती पे अपने काम को लेकर ईमानदार है वो कभी पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी में हमें बड़ा हम खुद नहीं करते हैं, हमारा काम करता है। इसलिए हमें अपने काम को फोकस करना चाहिए, और किसी भी प्रोड्यूसर की, अगर हम आर्टिस्ट है तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का दर्द हमें समझ के काम करना चाहिए, ताकि 2 पैसे वो मुफ्त में आते नहीं है। अगर वो पैसा दिया है तो हमें टाइम से काम करके और अपनी भाषा को क्या बेहतर दे सकते हैं उसके लिए काम करना चाहिए। ठीक है। फाइनली एक सवाल मेरे पास है जो दर्शकों का है, अगर नहीं पूछूंगा तो बेईमानी हो जाएगी। हाँ। काजल राघवानी और आपकी आने वाली कोई पिक्चर चल रही है या फिल्म बनने वाली है, तो कुछ आप उधर बता सके तो बता सके, अगर नहीं बोलना कोई से नहीं, कोई इधर तो कोई लाइनअप नहीं है उनके साथ मेरा। लगातार मैं नई लड़कियों के साथ ही काम कर रहा हूँ, लेकिन होगा तो जरूर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारी उनकी जोड़ी तो काफी दुनिया प्यार करती है, और एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है, वो बहुत अच्छी अदाकारा है, और मेरी शुभकामना हमेशा उनके साथ रही है। और मैं जब भी काजल जी के साथ आया हूँ, एक बेहतर सिनेमा के साथ ही आया हूँ। तो हमारी भी कोशिश है कि कोई बेहतर उनके लायक कोई सिनेमा मिलता है, या हमारा और उनका कुछ अच्छा बेहतर रोल हो, तो वर्ल्ड वाइड से ही शुरू होगा, आप चिंता मत करिए। आपका और पूरे दर्शकों को मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत यही, कुछ भी बेहतर करना होता है तो हम यहीं आते हैं, यहीं से शुरू हो जाती है। कमिंग में सर कुछ नया गाना कुछ आ रहा है? आप फिल्म की बात करो, गाना तो रोज फिल्म तो आ ही रहा है ना। फिल्म रोज थोड़ी होता, गाना तो रोज होता। फिल्म तो आ ही रहा है ना, आगे का